हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। अगर ये टोटल आपको 11 पॉइंट याद हो जाता है, ठीक है, अगर ये 11 पॉइंट याद हो जाता है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आपके हाथ में होगा। इसी के साथ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिक कोई भी यूज कर रखे हैं, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो है राजनीतिक समाजशास्त्र के प्रकृति और इसके क्षेत्र का वर्णन करना है। अगर दे देगा राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, या तो इनकी विशेषताओं और प्राकृतिक क्षेत्र का वर्णन करें। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है राजनीतिक समाजशास्त्र से, तो आपको ऐसा ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। और देखो, आपको इसका राजनीतिक समाजशास्त्र की प्राकृतिक और क्षेत्र लिखने के लिए केवल और केवल 11 पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये टोटल 11 पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, ये 11 पॉइंट ही आपको याद रखना है, और इसी से आपका कंप्लीट वेस्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ये ट्रिक को समझते हैं थोड़ा सा, क्या है राजनीतिक समाजशास्त्र। देखो, राजनीतिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो चीज़ों का क्या करता है, जांच पड़ताल करता है, चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, अध्ययन करने का प्रयास करता है। किसके बारे में जानने का प्रयास करता है, समझ आओ कि ये जो राजनीतिक समाजशास्त्र है ना, वो एक आदमी है। ठीक है, क्या ये एक आदमी है, और ये वैज्ञानिक है। विज्ञान मतलब वही एक वैज्ञानिक है जो चीज़ों को जांच पड़ताल करने का प्रयास करते हैं। अब किसके जांच पड़ताल करते हैं भाई, तो देखो, राजनीति मतलब राजनीति हो गया, और समाजशास्त्र मतलब ये समाज होता है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीति को भी देखा जाता है और समाज को भी देखा जाता है, दोनों को। अगर सिर्फ रहता राजनीति मतलब ये राजनीति को देखते हैं, अगर सिर्फ रहता समाजशास्त्र मतलब समाज को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, वो है राजनीतिक समाजशास्त्र। तो राजनीतिक समाजशास्त्र जो होता है वो राजनीति को भी और समाज दोनों को देखती है। और इसमें करती क्या ये, तो राजनीतिक और जो समाज के बीच के जो संबंध है ना, उसको समझने का प्रयास करती है राजनीतिक समाजशास्त्र। हम आपको पहले ही बोले, आप ये समझिए कि राजनीतिक समाजशास्त्र कोई व्यक्ति है जो राजनीतिक और समाज के बीच में क्या संबंध है ना, इसको समझने का प्रयास करता है ये व्यक्ति। तो बस ऐसा ही इसमें भी होता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति और समाज के जो संबंध है ना, इसको समझने का प्रयास करती है। चलो एक उदाहरण लेकर के हम समझते हैं। जैसा मान लो कि चलो चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो एक तरफ चुनाव हो रहा है और एक तरफ समाज के लोग हैं, और यही समाज के लोग जाएंगे और चुनाव में वोट करेंगे। ठीक है, तो जब वोट करेंगे तो या तो क्या होंगे कि समाज के लोग उसी नेता को ज़्यादा मतदान करेंगे, जो इसके पक्ष में, जो इसके लिए काम किए होंगे उसी नेता को वोट देंगे। ठीक है, और जो काम नहीं किए होंगे वो नेता को ये वोट नहीं देंगे। तो एक नेता जीतेंगे और एक नेता हारेंगे। ठीक है, ये तो निश्चित सी बात है। तो यहाँ पर राजनीतिक समाजशास्त्र आएंगे और राजनीतिक समाजशास्त्र ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इस समाज के लोग में से कुछ लोग इस नेता को वोट करते हैं, और क्यों समाज के कुछ दूसरे लोग दूसरे नेता को वोट करते हैं। तो ये जो जानने का प्रयास करते हैं ना, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं ना, उसी को कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र। तो इधर जो ये चुनाव है, ये हमारा राजनीतिक प्रक्रिया है, और ये जो लोग आते हैं जो वोटिंग करने के लिए, वो समाज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर समाज का भी और जो चुनाव है यानी राजनीति का भी, दोनों का क्या हो गया, अध्ययन हो गया। किसके द्वारा, राजनीतिक समाजशास्त्र के द्वारा। ये क्या आकर के यहाँ पर जांच पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग वोट इसको ही क्यों दिए, इसको क्यों नहीं दिए, क्या कारण है। क्या ये नेता जनता के लिए कुछ किए थे, क्या जो नेता हार गए वो जनता के लिए कुछ नहीं किए थे, और क्या जनता सही कदम उठा रही है, गलत कदम उठा रही है, क्या इससे हमारा देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और लोगों के अंदर कितना जागरूकता है, लोग कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तभी तो ये अच्छे नेता को चुने होंगे, या तो फिर पैसों पर बिक करके चुनाव दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जो जांच पड़ताल करने का काम करता है ना, उसी को कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र। ठीक है, आपको टोटल 11 पॉइंट पर ही ध्यान देना है। जो टोटल आपको 11 पॉइंट दिख रहा है, अभी तो हम नीचे एक एक करके एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। ठीक है ना, देखो, तो राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति और इसके क्षेत्र का वर्णन करें। तो सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है तो उसका हम लोग परिचय देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देंगे, परिचय। तो देखो, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक और समाज के बीच गहरे संबंधों को समझने वाला विज्ञान है ना। राजनीतिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो राजनीतिक और समाज के बीच में क्या गहरा संबंध है ना, इसको जानने का प्रयास करती है। जो ये जानने की कोशिश करता है कि राजनीतिक समाज में कैसे काम करती है ना। ये क्या जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक समाज में कैसे काम करती है ना। चलो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये राजनीतिक समाजशास्त्र है ना, तो ये जानने का प्रयास करती है कि राजनीतिक जो है ना, ये राजनीति जो है ना, वो समाज में कैसे करती है काम, और समाज जो है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या हुआ, समाज के लोग गए और यहाँ पर वोटिंग किए, तो यानी जो समाज है वो किस पर प्रभाव पड़ा, इसका राजनीति पर। और जब ये जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है, तो ये अच्छे काम करेंगे या तो बुरे काम करेंगे, तो फिर इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, समाज पर। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में क्या होता है पता है, समाज का प्रभाव पड़ता है राजनीतिक पर, और राजनीति का प्रभाव पड़ता है समाज पर, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है,
तो राजनीतिक समाजशास्त्र क्या जानने का प्रयास करती है कि राजनीतिक जो है ना वो समाज में कैसे काम करती है और समाज राजनीति को कैसे राजनीति में कैसे काम करती है, तो प्रभावित करती है। प्रभावित करना या काम करना एक ही है, ठीक है। यानी राजनीतिक समाज में कैसे काम करती है और समाज राजनीति में कैसे काम करती है, ये जानने का प्रयास करता है राजनीतिक शास्त्र। आगे देखो, राजनीतिक और समाज के बीच गहरे जटिल संबंधों की पड़ताल करता है ना। यानी जो राजनीतिक समाजशास्त्र हम जब भी पढ़ाएंगे आपको ध्यान रखना, राजनीतिक समाजशास्त्र समझ लेना कि एक व्यक्ति है जो राजनीति को और समाज के बीच जो गहरा संबंध है, जटिल है, कठिनाई है, ठीक है, उसको जांच पड़ताल करने का प्रयास करती है कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि कैसे राजनीतिक समाज को और समाज राजनीति को प्रभावित करते हैं। आगे देखो, यह अध्ययन करता है, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है, जांच पड़ताल करता है कि समाज में शक्ति कैसे वितरित होती है, कि समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे हो रहा है, किस लोगों के पास ज़्यादा शक्ति है, ठीक है, और वो उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और इनमें से कौन सा समूह शामिल है, ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करते हैं कि समाज में कौन लोग के पास ज़्यादा शक्ति है और वो शक्ति का प्रयोग वो किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से वो प्रयास करता है। जैसे मान लो कि दो जाति के लोग एक समाज में हैं, ठीक है, एक जाति के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तो इसके पास ज़्यादा शक्ति है, और एक जाति की संख्या बहुत ज़्यादा कम है शक्ति इसके पास, तो ये थोड़ा सा इसके पास शक्ति कम है क्योंकि इसका जनसंख्या कम है, तो ये किसको वोटिंग कर रहे हैं और ये किसको वोटिंग कर रहे हैं, ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करती है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। आगे देखो, यह जांचता है कि समाज के जो वर्ग है ना, जाति, धर्म और संस्कृति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। यानी समाज के जो वर्ग के लोग हैं, जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग सांस्कृतिक के लोग हैं, वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जो अलग अलग वर्ग, जाति, धर्म, समाज, संस्कृति के जो लोग हैं ना, ये हमारा आ गया समाज में। तो ये समाज के जो लोग हैं वो राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, आखिर कैसे जाएंगे वोटिंग करने के लिए और अपना वो किस नेता को वोट करेंगे। तो लगभग जो जाति धर्म के लोग होते हैं वो अपने को वोट देने का प्रयास करते हैं, तो वही राजनीतिक समाजशास्त्र आएंगे और जांच करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस धर्म के लोग किस पार्टी को वोट दिए, और अगर दिए तो क्या कारण था इसका, क्या ये धर्म को देख करके दिए या अपने काम को देख करके दिए। तो इस प्रकार से इसका जांच पड़ताल यही होता है कि जो समाज के लोग हैं वो राजनीति को कैसे प्रभावित किए हैं, क्या अपना जाति धर्म को देकर के वोट दिए हैं, कि कामों को देकर के दिए हैं, कि अच्छे नेता को देकर के दिए हैं, कि पैसों पर बिक गए हैं, है ना। यानी राजनीति को कैसे वो प्रभावित किया, यानी चुनाव में गए और वोट कैसे दिए, वो वोट किस प्रकार से दिए वो। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये सब आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। एक गांव में चुनाव होने वाला है। गांव के लोग अलग अलग जाति धर्म और सामाजिक वर्ग से, मतलब समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। गांव के लोग अपने अपने हितों के आधार पर अलग अलग नेताओं को वोट देते हैं। यानी कि नेता के यानी कि जो जनता लोग हैं ना, वो अपने हित के अनुसार, मतलब जो नेता जनता के लिए काम किए होंगे तो उसी को ना वोट देंगे। तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने अनुसार से नेताओं को वोट करेंगे, यानी वोटिंग करेंगे। उदाहरण के लिए एक जाति का समूह किसी खास उम्मीदवार का समर्थन करता है, मतलब एक ऐसे जाति का लोग है जो अपने एक कोई खास उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वह उनके मुद्दे की बात करता है, क्योंकि वो नेता उनके मुद्दों की बात करता है, तो इसीलिए वो उसको वोटिंग करना चाहते हैं। वहीं दूसरे जाति के लोग किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे यहाँ पर जनता लोग हैं जो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता के हित में रह करके काम किया है, तो जनता लोग उसको वोटिंग करेंगे। और एक ऐसे हैं जो कुछ लोग दूसरे उम्मीदवारों को वोटिंग करेंगे। अब देखो, राजनीतिक समाजशास्त्र यहाँ पर क्या समझने का प्रयास करेगी, तो राजनीतिक समाजशास्त्र यह समझने का प्रयास करेगी क्यों लोग अपने जाति धर्म के हिसाब से राजनीतिक फैसले लेते हैं, कि आखिर क्या ऐसा बात है जो जाति धर्म को देख करके लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। ये जानने का प्रयास करिए कि आखिर क्यों, और राजनीति को वो कैसे प्रभावित कर रही है ना, यानी कि क्यों इस नेता को वोटिंग दिए और इस समाज के चुनाव और राजनीति को कैसे वो प्रभावित कर रहे हैं, है ना। प्रभावित मतलब असर पड़ रहा है ना उस पर उसको। चलो, यह विषय यह भी बताता है कि राजनीतिक सिर्फ सरकार या नेताओं तक सीमित नहीं है बल्कि हर समाज का हिस्सा है। देखो, राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक समाजशास्त्र से ये भी पता चलता है कि ये सिर्फ राजनीतिक या तो फिर नेताओं का सीमित अध्ययन नहीं करता है। ये सिर्फ राजनीतिक जो है ना, ये समाजशास्त्र जो है, राजनीतिक समाजशास्त्र, ये सिर्फ सरकार का या तो नेताओं का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि समाजों का भी अध्ययन करता है, ठीक है, कि समाज के वर्ग के लोग क्या ऐसा कारण था कि किसी उम्मीदवार को चयन किए। आगे देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति या तो फिर इसका क्षेत्र, बोलो बात एक ही पड़ता है, ठीक है। राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति एवं इसके क्षेत्र, ये दोनों आपको हेडिंग एक ही साथ बनाना है। तो इसके निम्नलिखित प्रकृति एवं क्षेत्र है इस प्रकार है। देखो, लोगों के मतदान का अध्ययन, राजनीतिक और समाज का मिश्रण, समाज और राजनीति के बीच अंतःक्रिया, शक्ति का अध्ययन, सामाजिक संघर्षों का अध्ययन, वास्तविक अध्ययन करना, स्वतंत्र सामाजिक अध्ययन करना, नीति का निर्माण का अध्ययन करना, राज्य और सरकार का अध्ययन करना, जाति धर्म और राजनीति का अध्ययन करना, लिंग और राजनीति का अध्ययन करना। देखते हैं ये क्या है।
देखो, पहला है लोगों के मतदान का अध्ययन करना। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या था, लोगों के मतदान का अध्ययन करना। तो देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, पता है, लोगों के मतदान का अध्ययन करते हैं कि लोगों ने इस ही नेता को मतदान क्यों किए, है ना। इसमें विभिन्न समुदाय और देशों में लोगों के मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अलग अलग समुदाय में या तो फिर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में लोग, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है पता है, कि लोगों के मतदान का अध्ययन किया जाता है। तो सीधा सीधी ये समझिए कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, मतदान के व्यवहार का अध्ययन करती है। मतदान का व्यवहार का मतलब हो गया कि मतदान किस में ज़्यादा गया, किस में कम गया, है ना, इसका अध्ययन करती है। और यह समझने के लिए लोग, और ये मतलब कि यह समझने के लिए कि लोग किन कारणों से राजनीतिक दल या नेता को वोट देते हैं, मतलब ये समझने का प्रयास करते हैं किसका, मतदान के व्यवहार को, कि ये क्या कारण रहा जो ये राजनीतिक दल या तो फिर नेता को किस कारण से किसको वोट दिए, आखिर कारण क्या था जो इसको वोट दिए, ठीक है। दूसरा राजनीतिक जो है ना वो समाज का मिश्रण है, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो राजनीतिक और समाज का मिश्रण है, क्योंकि राजनीतिक समाजशास्त्र में दोनों मुद्दा आता है, राजनीतिक भी और समाज भी। तो ये दोनों का मिश्रण है, मिश्रण मतलब मिलावट। तो राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीतिक दोनों का मिश्रण है। यह राजनीति को केवल सरकार तक सीमित नहीं रखता है, मतलब राजनीति को केवल सरकार तक सीमित नहीं रखता कि ये मतलब सरकार का ही सिर्फ जांच पड़ताल करेगी, बल्कि इसमें समाज के अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं ना उनकी भी उसके साथ जोड़ करके देखा जाता है। मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो राजनीति और समाज का क्या है, मिश्रण है, मतलब इनको जोड़ करके रखती है, ठीक है। और जोड़ करके रखने के साथ ही ये सरकार तक ही सीमित नहीं रहती है कि सिर्फ सरकार के मुद्दों को उठाती है, सरकार के मुद्दों को ही जांच पड़ताल करती है, उसी के मुद्दों का अध्ययन करती है, नहीं, ये क्या करती है, समाज के जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं ना उनके साथ भी जोड़ करके देखती है, यानी सरकार को अलग अलग जाति धर्म के लोग जो रहते हैं ना समाज में उसके साथ जोड़ करके देखते हैं। कुल मिलाकर के राजनीति को समाज के साथ जोड़ करके क्या करते हैं, देखा जाता है। आगे समाज और राजनीति के बीच अंतःक्रिया। देखो समाज और राजनीति, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक समाजशास्त्र, इसमें दोनों चीज़ आता है, राजनीतिक भी और समाज भी, दोनों। तो ये दोनों के बीच में क्या अंतःक्रिया है, अंदर का जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह विषय समाज और राजनीति के बीच के रिश्तों का अध्ययन करता है कि समाज और राजनीति के बीच क्या अध्ययन है। समाज मतलब जो उसमें रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो, और वो जैसे मान लो कि कोई वोटिंग कर रहे हैं तो हो गया राजनीतिक। तो ये दोनों के बीच में क्या इनका संबंध है कि किस कारण से इस नेता को वोटिंग कर रहे हैं, किस कारण से उस नेता को वोटिंग कर रहे हैं, क्या संबंध है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे समाज जो है ना, समाज के जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक राजनीतिक पर असर डालते हैं, यानी ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करते हैं कि समाज, अगर ये राजनीतिक अगर आप नहीं लिख पाओगे तो छोड़ दो, इसमें ये भी समझने का प्रयास किया जाता है कि कैसे जो समाज के लोग हैं वो राजनीतिक पर असर डालते हैं और राजनीतिक समाज को प्रभावित करते हैं। मतलब इसमें ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती है और समाज किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है। चौथा है शक्ति का अध्ययन। देखो इसमें शक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र शक्ति और सत्ता, शक्ति और सत्ता एक ही है ना। सत्ता मतलब जो व्यक्ति के पास पावर होता है, तो शक्ति आप सिर्फ लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र शक्ति के वितरण, उनके कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करती है कि किस व्यक्ति के पास शक्ति कितना ज़्यादा वितरण किया गया, बांटा गया है, वो क्या कारण है इसके पास ज़्यादा शक्ति है, और उसके प्रभावों का विश्लेषण कि वो शक्ति का प्रयोग कहाँ कर रही है, यह भी देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या देखा जाता है कि समाज में किसके पास ज़्यादा शक्ति है और वह शक्ति समाज और राजनीतिक में कैसे काम करती है। मतलब समाज में किस वर्ग के पास ज़्यादा शक्ति है और उस अपना शक्ति को समाज में और राजनीति में कैसे काम कर रही है, ठीक है। यानी मान लो कि एक समाज है, ठीक है, इसमें एक ताकतवर व्यक्ति है और ये ताकतवर व्यक्ति अपना समाज में किस प्रकार से काम कर रही है, या तो फिर ये ताकतवर व्यक्ति चुनाव में किस प्रकार से भाग ले रहे हैं, क्या अपने दम पर या पैसों के बल पर कुछ गलत कर रहे हैं, या तो वोटिंग कर रहे हैं, या तो नेता इसको पैसा दिया है। मतलब ये व्यक्ति जो है वो समाज में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे और राजनीतिक में कैसे प्रभाव डालेंगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति है और देखा जाता है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति वो किस प्रकार से समाज में या तो फिर राजनीतिक में वो प्रभाव करते हैं, ये भी अध्ययन करती है राजनीतिक समाजशास्त्र। यह शक्ति का अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये क्या करती है पता है, शक्ति की अवधारणा, यानी किसके पास ज़्यादा शक्ति है, कम शक्ति है, वो और उस शक्ति का प्रयोग किस हिसाब से कर रहे हैं उस पर भी ये ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका भी जांच पड़ताल करते हैं। यह मानते हुए कि शक्ति केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों में भी मौजूद है। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र का कहना है कि ये जो शक्ति है ना सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं है, यानी सिर्फ देश के पास ही शक्ति नहीं है,
राज्यों यानी राज्य के जो सरकार है ना, नेता, सिर्फ उसके पास ही शक्ति नहीं है, बल्कि अलग अलग जाति धर्म के लोगों के पास भी शक्ति है, तभी तो वो अपने दिमाग के आधार पर नेताओं का चयन करते हैं। इनका कहना ये है कि शक्ति सिर्फ नेताओं के पास नहीं, समाज के अलग अलग जाति धर्म के लोगों के पास भी शक्ति है कि वो जिस नेता को चाहे उस नेता को चुन सकते हैं। ये भी तो उसका एक शक्ति है ना, तो उस शक्ति का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, ये भी राजनीतिक समाजशास्त्र जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा, सामाजिक संघर्षों का अध्ययन, यानी समाज में अगर कोई संघर्ष हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्यों लड़ाई हो रहा है। ठीक है, यानी यह विषय समाज में होने वाले राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों, यानी जो समाज में राजनीतिक और समाज संघर्ष होते हैं, तनाव होते हैं, बदलाव होते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे सामाजिक वर्ग का संघर्ष, वर्ग से संबंधित संघर्ष, जातीय से संबंधित संघर्ष, धर्म से संबंधित संघर्ष, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। वास्तविक अध्ययन, अब देखो राजनीतिक समाजशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक आदमी के जैसा अध्ययन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो ये वास्तविक अध्ययन करते हैं, सिर्फ ये विचार नहीं करते हैं कि हाँ समाज के लोग ऐसे होते हैं और पैसे लेते हैं तब उस नेता को वोट देते हैं, या तो फिर इनके लिए अच्छा काम किए होंगे तभी इस नेता को वोटिंग किए होंगे। तो ये सिर्फ विचार नहीं करते हैं, बल्कि सही रूप में जांच पड़ताल भी आकर के करते हैं, सामने आंखों के सामने मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक अध्ययन करना, सच में अध्ययन करना। तो राजनीतिक समाजशास्त्र ना केवल विचारों का अध्ययन करती है, बल्कि वास्तविक रूप से समाज और राजनीति के मुद्दों का अध्ययन करती है। जैसे चुनावी मुद्दा हो गया, ये तो राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ है, समाज से भी जुड़ा हुआ है। राजनीतिक आंदोलन हो गया, तो आंदोलन जो होगा वो सरकार पर प्रभाव पड़ेगा, तो राजनीतिक हो गया, और इसमें शामिल लोग जो है वो समाज से हैं, तो राजनीतिक और समाज इसमें दोनों मिला हुआ है। तो इस मुद्दों पर ये सिर्फ बहस नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ आकर के जांच पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि चुनाव में इस नेता को वोटिंग कर रहे हैं आप, या तो आप उस नेता को वोटिंग कर रहे हैं, या तो क्या कारण है जिसकी वजह से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कमी है राजनीति की ओर से या नहीं। ठीक है, तो इसका वास्तविक अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान। अब देखो ये जो हमारा अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, अध्ययन करती है, जांच पड़ताल करती है, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करती है, इसके ऊपर किसी का पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये किसी से डरती नहीं है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान है, ये एक विज्ञान है जो समाज राजनीति का अध्ययन करता है और बिल्कुल स्वतंत्र आज़ाद है, जो समाज और राजनीति के बीच जटिल संबंधों का विश्लेषण अध्ययन करती है कि इन दोनों के बीच क्या जटिल संबंध है, क्या इनके बीच गहराई संबंध है, उनके बीच अध्ययन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होती है। नीति निर्माण, ये नीति निर्माण में भी सहयोग होती है। ठीक है, यह समझने का प्रयास करती है कि राजनीतिक सत्ता और विभिन्न सामाजिक हित समूह नीतियों को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि नीति निर्माण, देखो जो भी नीति निर्माण है वो राजनीतिक सत्ता मतलब ये नेता और विभिन्न सामाजिक हित के समूह के लोग यानी कि जनता लोग नीति को कैसे प्रभावित करते हैं। कोई भी नीति को, क्या कोई भी अगर नीति है तो नेता उसके प्रति किस प्रकार से काम कर रही है और जनता उसके प्रति किस प्रकार से काम कर रही है, इसके बीच के संबंध को भी ये अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है राज्य और सरकार। सरकार मतलब इस नेता, और राज्य का मतलब हो गया आपका हमारा देश से। ठीक है, तो इसके बीच भी ये क्या करती है, अध्ययन करते हैं कि राज्य और सरकार की संरचना, कार्य और भूमिका का भी अध्ययन करती है कि हम ये किस, इनकी संरचना बनावट कैसी है, कार्य क्या, ये क्या अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक है, ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करती है, यानी राज्य और सरकार का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जाति धर्म और राजनीति, यानी जाति धर्म मतलब क्या, समाज से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उसी को जाति धर्म कहा गया, और राजनीतिक इसका भी अध्ययन करते हैं। तो जाति और धर्म की राजनीतिक भूमिका का अध्ययन करते हैं कि जाति और धर्म जो है वो राजनीति में किस प्रकार से भूमिका अदा करते हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है। और इनके राजनीतिक में भागीदारी और प्रभाव का विश्लेषण कि ये जो जाति धर्म का लोग हैं वो राजनीतिक में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, और राजनीतिक इन जाति धर्मों पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, उल्टा भी। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग और राजनीतिक। लिंग मतलब ये महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित। ठीक है, तो लिंग की राजनीतिक भूमिका का अध्ययन है कि लिंगों की, यानी कि अलग अलग पुरुषों का, स्त्रियों का राजनीतिक में किस प्रकार से भूमिका है। जैसे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, कि महिलाओं ने कितना राजनीतिक में भाग ले रहे हैं, क्या उनको कठिनाइयाँ हो रहा है राजनीतिक में आने से। मान लो कि कोई मुखिया बनना चाह रहे हैं तो महिला राजनीतिक में भाग ले लिए, अब वो क्या उसके प्रति कठिनाई हो रहा है, वो कैसे अपना भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ का भी विश्लेषण किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र के महत्व को देखते हैं तो यह समाज में सत्ता यानी कि शक्ति के वितरण को समझने में मदद करता है कि किस व्यक्ति के पास कितना शक्ति मिला हुआ है, वो शक्ति को राजनीतिक में किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और सरकार के बीच खाई को भरता है, यानी जो समाज और सरकार के बीच में जो भी कुछ गड़बड़ी होता है ना, उसको भरने का काम करता है, जिससे दोनों के बीच बेहतर संबंध हमेशा और तालमेल बना रहता है।
यह नागरिकों और उनके अधिकारों और कर्तव्य को समझने में मदद करता है। जो हम नागरिक का एक अधिकार मिला हुआ है, उनको कर्तव्य मिला हुआ है, वो भी समझने का प्रयास करते हैं कि सच में जनता को ये चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या इसीलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? क्या इनको सारा अधिकार नहीं मिल रहा था इसलिए दूसरे नेता को वोटिंग कर रहे हैं? ये सभी जानने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्या है, यह राजनीति को केवल सरकार या नेता तक सीमित नहीं रखता है। मतलब जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो सिर्फ सरकारों का या तो नेताओं का अध्ययन नहीं करती, बल्कि समाज तक भी ये पहुंचती है। नेक्स्ट, राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक संघर्ष, सत्ता संघर्ष और राजनीतिक आंदोलन का भी विश्लेषण करते हैं कि क्यों समाज में संघर्ष हो गया, क्यों सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है ना, चुनाव के लिए क्यों संघर्ष हो रहा है, साथ ही साथ राजनीतिक में आंदोलन यानी जो राजनीतिक आंदोलन वो क्यों हो रहा है, ये सब का भी अध्ययन करती है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे हमारा देश क्या होता है, मजबूत होता है जांच पड़ताल करने से। राजनीतिक समाजशास्त्र का जो विषय है, क्षेत्र है ना, वो बहुत ही व्यापक है, बड़ा है। इसमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अलग अलग मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। यह विषय समाज और राजनीति के बीच संबंधों को भी समझने में मदद करता है, यानी समाज और राजनीति के बीच के जो संबंध है ना, उसको भी राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, अध्ययन करने में मदद करती है। क्या ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।